दोस्तों आज के वीडियो में चर्चा का विषय है पैतृक संपत्ति, क्योंकि पैतृक संपत्ति को लेके कई लोगों ने व्हाट्सअप किया है, कई लोगों ने जो है कमेंट किया है, कई लोगों ने व्हाट्सअप किया कि सर हमारी जो पैतृक संपत्ति है, जो हमारे पूर्वजों द्वारा संपत्ति है, उसको पिताजी बेच दिए हैं या पिताजी सिर्फ एक भाई को दे रहे हैं, हमें नहीं दे रहे हैं। कुछ पिताजी ने थोड़ी सी ज़मीन हमें दी है, बाकी ज़मीन हमारे बड़े भाई को या छोटे भाई को दे रहे हैं, तो हम इसमें क्या करें। ठीक है, तो इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। वीडियो के एंड तक जब बने रहेंगे आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इस चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को देखने के बाद में आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में आप अपने पूरे सवालों को डिटेल से लिखिए। डिटेल से लिखने के बाद में 9456175575 पे स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कीजिए, आपके कमेंट का जवाब आपको तत्काल दिया जाएगा। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है पैतृक संपत्ति। क्या पैतृक संपत्ति बेची जा सकती है? क्या पैतृक संपत्ति किसी एक व्यक्ति के नाम पे वसीयत किया जा सकता है? सबसे मेन पॉइंट है, क्या पैतृक संपत्ति किसी एक व्यक्ति के नाम पे वसीयत किया जा सकता है, या पैतृक संपत्ति बेची जा रही है तो हम उसको कैसे बचाएं, यानी बेचने से, हम पैतृक संपत्ति अगर बेच रहे हैं तो उसको जो कि बेचने से हम कैसे रोकें। ये दो चीज़ों पे विस्तार से चर्चा करेंगे, बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, जो संपत्ति होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है पैतृक और दूसरी होती है स्वयं अर्जित। ठीक है, अब पैतृक क्या होती है, स्वयं अर्जित क्या होती है, फिलहाल इसके पीछे में जो कि मैं पिछली वीडियो में, कई वीडियो में जो कि पीछे में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी इसमें मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। जो पैतृक संपत्ति होती है वो दादा, ठीक है, और दादा के पिताजी, और फिर अब यहाँ पे आप आ जाइए, दादा से दो बेटे हैं, मान लीजिए पिताजी हैं, और यहाँ पे चाचा हैं या बड़े ताऊ हैं, ठीक है, बड़े पापा हैं। ठीक, अब ये दादाजी के पिताजी से, दादाजी के पिताजी मतलब हमारे परदादा होंगे, इनसे ज़मीन इनको मिली, और इनसे जो ज़मीन हमारे पिताजी को या हमारे ताऊ या चाचा जी को मिली, वो ज़मीन पैतृक संपत्ति कहलाती है। ठीक है, ये ज़मीन क्या कहलाती है? पैतृक संपत्ति कहलाती है। अब इसके बाद में अब स्वयं अर्जित संपत्ति पे भी थोड़ा फोकस करेंगे। स्वयं अर्जित संपत्ति ये होती है, दादाजी से जो संपत्ति पिताजी को मिली, उसके अलावा जो पिताजी ने अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे से, अपने मेहनत के कमाए हुए पैसों से जो ज़मीन अलग से खरीदा, जो प्रॉपर्टी अलग से खरीदा, उसे कहते हैं स्वयं अर्जित। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? स्वयं अर्जित कहते हैं। अब ये है कि जब हमने अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से उस ज़मीन को खरीदा, तो उस पर हक भी जाहिर सी बात है उन्हीं का होगा। तो इस ज़मीन को ना बेचने से रोक सकते हैं, ना इस ज़मीन को वसीयत करने से रोक सकते हैं। ये ज़मीन जो है ये आपके पिताजी के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको देंगे। कौन सी ज़मीन है वो ज़मीन वो है जो उन्होंने अपनी मेहनत से पैसे इकट्ठा करके और उससे जो उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदा, वो उनकी स्वयं अर्जित संपत्ति है, वो उनकी खुद की संपत्ति है। उस पर किसी का भी अधिकार नहीं होता, सिर्फ उस पर अधिकार उसी व्यक्ति का होता है जिस व्यक्ति ने उस प्रॉपर्टी को खरीदा है। उस पर आप किसी भी प्रकार कोई भी दावा नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गया कि आप स्वयं अर्जित संपत्ति पे किस प्रकार कोई दावा नहीं कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को अगर आपको लेना है तो यहाँ माता पिता का सेवा आपको करना पड़ेगा। नहीं करते हैं तो भाई ये ज़मीन किसी को भी ये दे सकते हैं, आप इसमें कुछ भी कोई कोर्ट केस वगैरह कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब आती है पैतृक संपत्ति। तो जैसे पिताजी का हक स्वयं अर्जित संपत्ति पे है, वैसे आपका जन्मसिद्ध अधिकार पैतृक संपत्ति पे है। पैतृक संपत्ति एक ऐसी संपत्ति है जिस पे कि आपका जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। जिस भी बच्चे का जन्म होता है उसका जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। सबसे पहली बात यह है, 2005 में एक नियम आया, 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधन करके इसको किया गया हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। इसमें क्या किया गया कि बेटी जो है, बेटी को भी बेटों के बराबर हक दिया गया। किसमें दिया गया? प्रॉपर्टी में। ठीक है, संपत्ति में क्या किया गया? बेटों के बराबर बेटियों को भी हक दिया गया। अब यहाँ पे मान लीजिए जैसे बड़े पापा हैं या चाचा हैं, इनके यहाँ पे दो बेटे हैं। ठीक है, यहाँ एक बेटा है और यहाँ एक बेटी है, तो इनकी जो प्रॉपर्टी है वो दोनों में समान बटेगी। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी बटेगी समान? जो पैतृक है,
जो पैतृक संपत्ति है वो दोनों में समान बटेगी। अगर यहाँ स्वयं अर्जित संपत्ति बगैर कोई वसीयत किए हुए या बगैर कोई विभाजन किए हुए अगर मृत्यु हो जाती है इनकी, आपके चाचा या बड़े पापा की या आपके पिताजी की, तो वो भी प्रॉपर्टी इनमें समान बटेगी, ना कि कोई एक लेगा। कब एक लेगा? जब इन्होंने अपने जीवन काल में वसीयत कर दी है। ठीक है, वसीयत किसका करेंगे? सिर्फ स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी करेंगे। जो आपका क्या वो पैतृक संपत्ति है उसका वसीयत वो नहीं करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ आता है यार कि पैतृक संपत्ति, कुछ लोग कह रहे हैं कि पैतृक संपत्ति में से कुछ हिस्सा हमें दिया है, बाकी हिस्सा बड़े भाई को दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपका एक डाउट क्लियर होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आप 2 भाई बहन हैं, ठीक है, 2 भाई बहन है, एक भाई एक बहन है और यहाँ पे पिताजी हैं, और आपका जो हिस्सा है, जो आपकी जो पैतृक संपत्ति है, वो पिताजी के जीवन काल में ही उसका रजिस्टर्ड बंटवारा हो चुका है और 3 हिस्से लग चुके हैं। ठीक है, यहाँ आप हो गए, यहाँ आपकी बहन हो गई, यहाँ आपके पिताजी हो गए। तो यहाँ अब ये चीज़ है, जब तीनों का हिस्सा लग गया है तो आप अपनी प्रॉपर्टी को किसी को भी दे सकते हैं भाई, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, आप चाहे तो प्रॉपर्टी बहन को दीजिए, बहन चाहे तो आपको दे दे, चाहे पिताजी चाहे तो अपनी बेटी को दे दे, चाहे अपने बेटे को दे दे। ठीक है, क्योंकि वो अब आपकी प्रॉपर्टी नहीं रहे, वो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी दे रहे हैं। चाहे वो आपकी बहन को दे दें, चाहे वो आपको दे दें, चाहे वो किसी रिश्तेदार को दे दें। ठीक है, तो वो अपने हिस्से की ज़मीन दे रहे हैं, ना कि आपके। अगर आपके हिस्से की ज़मीन दे रहे हैं तो आप सिविल कोर्ट में जो है कि पार्टीशन सूट का मुकदमा दायर कर दीजिए, आपका जो है कि ज़मीन आपको वापस मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आता है, यहाँ से शायद मेरे हिसाब से आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा कि कुछ ज़मीन आपको दे रहे हैं, बाकी उनके नाम पे ज़मीन है वो भाई को या बहन को दे रहे हैं। तो यहाँ पे यही सिस्टम होगा कि आप लोगों का जो है कि लिखित बंटवारा हो चुका होगा, लिखित बंटवारा होगा, पिताजी के जो हिस्से में ज़मीन होगा उसी ज़मीन को आपके बहन या आपके भाई को देते होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आता है कि यार कुछ प्रॉपर्टी, कुछ घरों में ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, कभी कभी समय के हिसाब से ऐसी दिक्कत हो जाती है कि प्रॉपर्टी को बेच के उस समस्या का समाधान किया जाता है। तो अगर प्रॉपर्टी को बेच के उस समस्या का समाधान किया है और वो परिवार हित में है, ठीक है, वो परिवार हित में है, तो आप यहाँ पे नहीं रोकेंगे। क्यों नहीं रोकेंगे? क्योंकि वो परिवार हित में है। लेकिन इस प्रॉपर्टी को बेच के सिर्फ खाना और पीना है, ठीक है, खाना पीना हो रहा है, तो आप यहाँ पे रोक सकते हैं। आप यहाँ पे, आपको लग रहा है, आपके परिवार फैमिली को लग रहा है क्या इस प्रॉपर्टी को धीरे धीरे बेच के खाया जा रहा है, पिया जा रहा है, इससे हम बर्बादी कगार पे जा रहे हैं, इससे हमारी आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। ठीक है, रोक सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए, अब सीधा ही एग्जाम्पल हम यहाँ ले लेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे 3 हिस्से लगे, 3 हिस्से में से अपना हिस्सा बेच दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर जब वो आपका हिस्सा बेचते हैं फोकट में, सिर्फ खाने पीने का बेच रहे हैं, सिर्फ नुकसान करने के बेच रहे हैं, तो आप यहाँ पे पार्टीशन सूट का मुकदमा दायर कर सकते हैं। जैसे आप पार्टीशन सूट का मुकदमा दायर करेंगे तो वो प्रॉपर्टी जिसके नाम पे रजिस्टर्ड हुई है वो रजिस्ट्री भी कैंसिल हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज़ आपने समझा कि पैतृक संपत्ति क्या है, स्वयं अर्जित संपत्ति क्या है, आपका किस संपत्ति पे जन्मसिद्ध अधिकार है और किस संपत्ति पे जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, और आपके पैतृक संपत्ति का वसीयत कब किया जा सकता है, कब नहीं किया जा सकता है, और पैतृक संपत्ति को हम बेचने से कैसे रोक सकते हैं और किस कंडीशन में रोक सकते हैं। तो जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और लास्ट में फिर बोल रहा हूँ कि अगर बाई चांस इस वीडियो को देख के कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कोई भी सवाल आपके मन में आता है, तो वीडियो को फुल देखिए। फुल देखने के बाद में चैनल सब्सक्राइब कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने पूरे सवाल को डिटेल्स लिखिए। डिटेल्स लिख के उसका स्क्रीनशॉट 9456175575 पर व्हाट्सएप कीजिए। आपके कमेंट के जवाब आपको तत्काल दिया जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय।